हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बाकी बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग लैग्रांज फॉर्म प्रूव करके दिखाना है ए फाइनाइट ग्रुप कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप। कि एक फाइनाइट ग्रुप को उसके दो प्रॉपर सब ग्रुप्स की यूनियन नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप ही याद करवा दूं। क्या था, अगर G कोई भी ग्रुप हो तो उसके दो सब ग्रुप जरूर होते हैं, एक तो G खुद और एक सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट लेके जो बनाया जाता है। ये दोनों क्या कहलाते हैं, ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कहलाते हैं, ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। और इनके अलावा अगर कोई है तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मेन बात एक चीज और है, इसने लिख दिया लैग्रांज फॉर्म का यूज करना जरूरी है। बिना लैग्रांज फॉर्म के यूज करे भी किया जा सकता है क्वेश्चन, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी हम पहले लैग्रांज फॉर्म को यूज करके इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या प्रूव करके दिखाना है कि हमें G एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है और क्या प्रूव करके दिखाना है, उसको दो प्रॉपर सब ग्रुप्स की यूनियन नहीं लिख सकते। तो मान लिया लेट G बी एनी फाइनाइट ग्रुप एंड इफ पॉसिबल G को लिखा जा सकता है A यूनियन B, दो प्रॉपर सब वेयर A कोमा B आर बोथ प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं किसके, G के। इफ पॉसिबल जो प्रूव करना था उससे अपोजिट मान के चल पड़े कि नहीं, G को A यूनियन B लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, आप एक एग्जांपल अपना पिक कीजिए कोई भी। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि G के अंदर कितने एलिमेंट हैं, G के अंदर 8 एलिमेंट हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और एक होगी आइडेंटिटी। ये है A सब ग्रुप और ये है B सब ग्रुप। क्योंकि A और B दोनों सब ग्रुप हैं तो देखिए आइडेंटिटी A में भी होगी और आइडेंटिटी B में भी होगी। हम कर क्या रहे हैं, हम G के एलिमेंट्स को A और B में बांट रहे हैं। मतलब क्योंकि देखो अब A1 है, मान लीजिए A1 G के अंदर है, A1 G में है तो यूनियन में है, यूनियन में है तो A1 या तो कैपिटल A में होगा या कैपिटल B में होगा, दोनों जगह होगा। अब आपको इन जो बचे हुए 7 एलिमेंट्स हैं अपनी मन मर्जी से A और B सेट के अंदर क्या करना है, डिवाइड करना। मतलब आपको ये मानना है कि नहीं A1 A में है, A2 B में है, A3 A में है। आप क्या नहीं कर सकते, सभी को A में नहीं मान सकते। क्यों, अगर आपने सभी को A में मान लिया तो A किसके इक्वल हो जाएगा, G के, फिर तो वो इम्प्रॉपर बन जाएगा। आप सबको B में नहीं मान सकते, क्यों, सेम आर्ग्यूमेंट, अगर आपने सबको B में मान लिया तो B किसके इक्वल हो जाएगा, G। आप कैसे भी करके क्या कीजिए, इन एलिमेंट्स को डिवाइड कीजिए। जैसे मैं अगर इन कोशिश करूंगी आधे आधे बांट लेता हूँ, A1 A2 A3 A4 A5 A6, अब A7 कहीं तो लिखना पड़ेगा, इधर लिखूं तो देखिए इसमें इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4, और इसमें कितने हो जाएंगे अब सब ग्रुप में 5। लेकिन हमने लैग्रांज फॉर्म में क्या पढ़ा था कि सब ग्रुप का ऑर्डर तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो क्या फिर इस टाइम पर A का ऑर्डर G के ऑर्डर को डिवाइड कर सकता है, नहीं। अब कोई कहे नहीं A7 तो इधर लेना था, A7 था कि इसमें 4, अब 4 से ज्यादा किसमें होंगे, B में होंगे। मतलब आप कैसे भी, आइडेंटिटी तो दोनों तरफ लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो दोनों सब ग्रुप है। आप कैसे भी करके इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर लीजिए, A में या B में, सबको एक जगह नहीं रख सकते, वो मैंने बता ही दिया क्यों। तो क्या होगा, एक सब ग्रुप ऐसा जरूर होगा जिसमें आधे से क्या होंगे, ज्यादा एलिमेंट होंगे, लेकिन सभी नहीं होंगे। तो फिर उस सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। मतलब जैसे मान लो G के अंदर 100 एलिमेंट है तो A और B में से एक तो ऐसा जरूर होगा जिसमें 50 से तो ज्यादा एलिमेंट होंगे लेकिन 100 नहीं होंगे। तो क्या 51 52 100 99, इनमें से कोई भी नंबर 100 को डिवाइड कर सकता है। जबकि लैग्रांज फॉर्म तो ये कहती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो फिर इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब G को दो प्रॉपर सब ग्रुप्स की यूनियन नहीं लिख सकते। एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने हटा दिया लैग्रांज फॉर्म को, अब ये भी हटा देते हैं। प्रूव दैट ए ग्रुप कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज
यूनियन ऑफ टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब। कोई भी ग्रुप हो उसके दो प्रॉपर सब ग्रुप्स की यूनियन नहीं लिख सकते। ये रिजल्ट किसी भी ग्रुप के लिए वैलिड है, फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। तो शुरुआत करते हैं। दैट इज पॉसिबल नहीं लिख सकते हैं, जी को उसके दो प्रॉपर सब ग्रुप्स की यूनियन लिख लिया। मान लिया मैंने जी क्या है, ए यूनियन बी है, और ए और बी दोनों क्या हैं, ए कोमा बी बोथ कैसे सब ग्रुप हैं, प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है। अच्छा अब देखो, दो सब ग्रुप्स की यूनियन कौन है, जी, इसका, और जी खुद अपने आप में क्या है, ग्रुप है। इसका मतलब ए यूनियन बी क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। आपको याद होगा हमने एक फॉर्म पढ़ी थी कि दो सब ग्रुप्स की यूनियन, ए और बी अगर दो सब ग्रुप्स हो तो उनकी यूनियन सब ग्रुप कब होती है, या तो ए बी के अंदर हो और बी ए के अंदर हो। एग्जाम्पल था कि दो सब ग्रुप्स की यूनियन सब ग्रुप कब होती है, आइदर वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर। तो अगर ए यूनियन बी सब ग्रुप है तो या तो ए को बी के अंदर आना पड़ेगा या बी को ए के अंदर आना पड़ेगा। अगर ए बी के अंदर है तो भाई ए यूनियन बी क्या बना, बी, और अगर बी ए के अंदर है तो ए यूनियन बी क्या बना, ए। अब देखना क्या मान के चले हो आपको, ए यूनियन बी किसके इक्वल है, जी के। इसका मतलब यहां से जी किसके इक्वल आ गया, बी के, और जी किसके इक्वल आ गया, ए के। लेकिन आपको मान के चले थे कि ए और बी दोनों कैसे सब ग्रुप हैं, प्रॉपर सब ग्रुप है। तो ये तो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कोई भी ग्रुप हो, चाहे फाइनाइट हो चाहे ना हो, उसको क्या है, उसके दो प्रॉपर सब ग्रुप्स की यूनियन नहीं लिख सकते। उस क्वेश्चन में दिया हुआ था लैग्रांज फॉर्म से करके दिखाना, तो लैग्रांज फॉर्म का यूज करना जरूरी हो गया था, वरना ये ज्यादा बेटर प्रूफ है कि कोई भी ग्रुप हो आप उसको उसके दो प्रॉपर सब ग्रुप्स की यूनियन नहीं लिख सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग लैग्रांज थ्योरम शो करके दिखाना है कि ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कि प्राइम ऑर्डर वाले ग्रुप के कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लिया let G be any group of prime order and let ये और मान लिया G का ऑर्डर कितना है, P। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि इसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। एंड H मान लिया सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। H सब ग्रुप है ग्रुप G का। ठीक है, हिंट तो उसने दिया ही है, लैग्रांज फॉर्म का यूज करो। तो लैग्रांज फॉर्म क्या कहती है, लैग्रांज फॉर्म कहती है सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी H का ऑर्डर किसको डिवाइड करेगा, P को। P कौन है, प्राइम नंबर। लेकिन आपको पता ही है प्राइम को कौन डिवाइड करता है, प्राइम को डिवाइड कर सकता है या तो 1, यानी कि H का ऑर्डर या तो 1 हो सकता है या क्या हो सकता है, P, क्योंकि प्राइम नंबर को तो दो ही नंबर डिवाइड करते हैं, तो 1 या वो खुद। अगर H के अंदर एक ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली वो एलिमेंट कौन होगा, वो एलिमेंट होगा आइडेंटिटी। और अगर H के अंदर P एलिमेंट है, G के अंदर कितने एलिमेंट थे, G के अंदर भी P, मान लो G के अंदर 11 एलिमेंट थे, H उसका सब ग्रुप है तो सबसेट है, सबसेट के अंदर भी 11 एलिमेंट है। तो अगर आपके पास एक सेट है और आपको उसका एक सबसेट बनाना है जिसके अंदर उतने एलिमेंट हो जितने की ओरिजिनल सेट में थे, तो H कौन होगा, डेफिनेटली H देखिए G ही होगा। और इन दोनों ही केसेस में H कैसा है, ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो फिर प्राइम ऑर्डर के ग्रुप, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हो तो उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होते, उसके सिर्फ दो ही सब ग्रुप होते हैं, एक तो वो G खुद और एक क्या, E। अब देखिए क्वेश्चन छोड़ रखा था हमने 1.3 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, कि अगर H और K दो फाइनाइट सब ग्रुप है किसी ग्रुप G के और आप उनको मल्टीप्लाई करते हो, H के बनाते हो, जरूरी नहीं कि वो ग्रुप बने, सब ग्रुप बने,
लेकिन उसका ऑर्डर जरूर निकाल दो। तो उसका ऑर्डर होगा जितना h का ऑर्डर है, जितना k का ऑर्डर है, डिवाइड बाय जितना h इंटरसेक्शन k का। लेकिन इसको करने के लिए एक छोटा सा पहले मैं आपको रिजल्ट बता दूं जो बीच में मेरे को जरूरत पड़ेगी। आप याद कीजिए, अगर a और b दो हमने कॉम्प्लेक्स लिए थे नॉन एम्प्टी सबसेट, और मैंने आपको उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी सिखाई थी, तब हमने नाम h के रखा हुआ था। a और b को कैसे मल्टीप्लाई करते थे? a के हर एक एलिमेंट को b के हर एक एलिमेंट से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। अब हमारे क्वेश्चन में है सब ग्रुप। ये डेफिनेशन वैलिड थी सबसेट के लिए, सबसेट के लिए वैलिड थी, तो सब ग्रुप के लिए अपने आप ही ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं सब ग्रुप को। अब मान लीजिए अगर a और b दोनों सब ग्रुप हो और a सबसेट हो b का, दोनों सब ग्रुप हैं और a सबसेट हो b का, तो आप a b बनाओगे, ये लिखा ही हुआ है। देखिए कैसे बनाओगे। किसका एलिमेंट है? a का, ये एलिमेंट है a का, ये एलिमेंट है b का। ठीक है, a खुद किसका सबसेट है? b का, तो मैं इसको किसका एलिमेंट कह सकता हूं? स्मॉल a को b का। अगर दोनों एलिमेंट b के हैं और b खुद सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो ग्रुप है, तो ग्रुप के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट किसमें होगा? ग्रुप में होगा। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा एलिमेंट किसका आ जाएगा क्लोजर लॉ से? b का। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है, अगर a और b दो सब ग्रुप हैं ग्रुप g के, सच दैट a सबसेट है b का, तो ab किसके इक्वल होगा? b के इक्वल। ab खुद क्या बन के आएगा? b। देखिए वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि अगर h और k दो फाइनाइट सब ग्रुप है किसी ग्रुप g के, तो h k का ऑर्डर निकालते हैं। उसके लिए हम शुरुआत करते हैं कैसे? मान लेते हैं h इंटरसेक्शन k को मान लेते हैं हम a। आपको याद ही होगा दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन क्या होता है? सब ग्रुप होता है, इसलिए a सब ग्रुप है किसका? g। also देखो a क्या है? दोनों की इंटरसेक्शन, तो a h का भी सबसेट है और a k का भी सबसेट है। इसका मतलब a सब ग्रुप है किसका? h का, एज वेल एज ऑफ k का। ये h का भी सब ग्रुप है और k का भी। ठीक है, k h सब क्या है? फाइनाइट व्यू है, याद रखना। अब क्या है, अब हम कोसेट का रिजल्ट यूज करते हैं। कोई भी ग्रुप हो, k को एज ए ग्रुप ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि वो सब ग्रुप है, सब ग्रुप खुद ग्रुप होता है, और कोई भी उसका सब ग्रुप हो, k ग्रुप है और a क्या है? उसका सब ग्रुप है। तो आप क्या कर सकते हो? k को a के राइट कोसेट्स की डिसजॉइंट यूनियन लिख सकते हो। अब मैं लिख रहा हूं k को a के राइट कोसेट्स की डिसजॉइंट यूनियन, a k1 यूनियन a k2 यूनियन यूनियन a k m। मैंने मान लिया कि जब मैंने k को a के राइट कोसेट्स की डिसजॉइंट यूनियन लिखा तो कितने कोसेट आए? m कोसेट आए। यानी कि एक किस्म से मैंने ये मान लिया a का k के अंदर इंडेक्स कितना है? m, यानी ऑर्डर ऑफ k बाय ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, अब कोई भी फाइनाइट यूनियन कैसे मान ली? भाई फाइनाइट ग्रुप थी, फाइनाइट सब ग्रुप दिए हुए थे, तो यूनियन कैसी होगी? फाइनाइट होगी। h से क्या कर लीजिए? प्री मल्टीप्लाई। एक स्टेप छोड़ के लिख रहा हूं, h a k1 यूनियन h a k2 यूनियन यूनियन h a k m, मतलब h सबके साथ। अब देखो a खुद किसका सबसेट है? h का, तो h a किसके इक्वल होगा? h के। क्या है? h k1 यूनियन h k2 यूनियन h k m। ठीक है, अब हम क्लेम करते हैं कि ये सभी राइट कोसेट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट है। ये सभी क्या हैं? अलग अलग है, अलग अलग। ठीक है, एक थोड़ी सी स्पेस बना दें। याद रखना a कौन था? मान लिया लेट इफ पॉसिबल दो एक जैसे हैं, h k i
इक्वल है एच के जे के। ठीक है, तो क्या बनता है के जे के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब वो वाला रिजल्ट आ जाता है कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच किसके इक्वल है, कैपिटल एच के। तो इसका मतलब ये के आई के जे इनवर्स किसमें होगा, एच में होगा। अब जब हमने ग्रुप को सब ग्रुप के कोसेट्स की डिसजॉइंट यूनियन लिखा था, तो एलिमेंट कहां से आते हैं आपको याद होगा, ये एलिमेंट आते हैं ग्रुप में से। तो आल्सो ये के आई और के जे किसके एलिमेंट हैं, के। तो के आई इंटू के जे इनवर्स वो तो हम यूज कर लीजिए कि के सब ग्रुप है, ए और बी तो उसके एलिमेंट है, तो ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, के का। अब ये एलिमेंट एच में भी है, ये एलिमेंट के में भी है, इसका मतलब ये एलिमेंट के आई इंटू के जे इनवर्स किसमें होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। और दोनों के इंटरसेक्शन का नाम क्या है, दोनों के इंटरसेक्शन का नाम था ए। और अब अगर ये ए में है तो फिर वही रिजल्ट कि अगर स्मॉल एच कैपिटल एच में है तो कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच किसके इक्वल होगा, ए के। तो ए के आई इक्वल टू ए के जे। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये दो इनमें से कोई दो एक जैसे हैं तो फिर यहां पर भी कोई दो एक जैसे होंगे। इसका मतलब हम ये तो कंट्राडिक्शन बन जाएगी, क्यों, हमने तो के को ए के डिसजॉइंट राइट कोसेट्स की यूनियन लिखा था। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके डिस्टिंक्ट हैं। बस फिर अगर डिस्टिंक्ट हैं तो एच के का ऑर्डर ले लीजिए। एच के का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच के वन प्लस ऑर्डर ऑफ एच के टू प्लस ऑर्डर ऑफ एच के एम। अब एच के किसी भी राइट कोसेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, जितने एच में होंगे, ठीक है ना। और एच के किसी राइट कोसेट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने एच में होंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, जितने एच में, जितने एच में, जितने एच में, कितनी बार है, m टाइम्स ऑफ ऑर्डर ऑफ एच। और m क्या था, m था ऑर्डर ऑफ k बाय ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ h। और a कौन था, a था आपका ऑर्डर ऑफ h, ऑर्डर ऑफ k बाय ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन। तो ये रिजल्ट है आपका, थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है, लेकिन इससे आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास दो सब ग्रुप्स हैं तो उनके प्रोडक्ट से बेशक से सब ग्रुप ना बनता हो, लेकिन उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो आप पता कर सकते हो इस रिजल्ट की हेल्प से। ठीक है।